आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? हमारी आंखों से अज्ञानता का काला चश्मा हटाने के लिए और स्पष्ट रूप से हमारी आंखें खोलते हुए मूर्खता में, अज्ञानता में गुरुदेव ने अपने आप को छुपाते हुए इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान के रूप में पेश किया, आज हम उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही भगवान मान के बैठ चुके हैं। इससे आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। जैसे गीता जी में काल कहता है ना कि ये जितनी भी आत्माएं हैं ये तीनों गुणों के ऊपर आश्रित हो गई, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। इनसे बढ़कर और किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो उसी प्रकार आज ये संगत संत रामपाल जी के संकेतों को ना समझकर शुरुआत में उनके द्वारा जो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को भगवान बनाकर सामने पेश किया गया, संत रामपाल जी के मकसद को ना समझकर वो दाढ़ी मूंछ वाली, सिर पे टोपी वाली वो फोटो को ही भगवान मान बैठी। तो संत रामपाल जी ने दाढ़ी मूंछ और टोपा का उदाहरण देकर, टोपी और दाढ़ी मूंछ का उदाहरण देकर भी हमें समझा दिया कि मूर्खों, कम से कम अब तो समझ जाओ कि हर बार वो कबीर जी दाढ़ी मूंछ लगाकर या टोपा टापा पहन के नहीं आएगा। कहीं तुम सोचो कि आज वो भगवान आएगा तो दाढ़ी मूंछ लगा के आएगा, टोपा टापा पहन के आएगा। यानी अपने विषय में गुरुदेव संकेत कर रहे हैं कि नालायकों, मैं हूं कबीर। ये मत सोचो कि वो कबीर जी आ जाएगा तो 650 साल पहले की तरह दाढ़ी मूंछ लगा के आएगा, टोपा टापा पहन के आएगा। हमारी आंखें खोल रहे हैं परमात्मा, लेकिन फिर भी 90% संगत की आंखें बंद हैं और सत्सेवक उनके संकेतों को समझ गए, जो संकेत परमात्मा ने इस अनमोल सत्संग में किया। सुनिए। आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा वो तो समझ गए होंगे क्या व्यवहार कराएंगे। जो पुण्य आत्मा है वो तो समझ गई होंगी कि क्या व्यवहार करेंगे। परमात्मा कह रहे हैं, हम जिसको भगवान मानते हैं, कबीर जी को, जो दाढ़ी मूंछ वाला है, जो टोपा टापा पहन के आता है, जो फोटो हम देखते हैं, वो कबीर ये ना सोचना कि आज भी दाढ़ी मूंछ लगा के आएगा, टोपा टापा पहन के आएगा। और कह रहे हैं अगर वो कबीर आज इस दास की जगह पर आकर बैठ जाए और आपको ज्ञान सुनाए जैसे हमारे गुरुदेव सुना रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? क्या उनको भी एक मानुष मानोगे? क्या उनका भी जो है मतलब जन्मदिन मनाओगे? क्या उनके रहते सहते किसी और का प्रकट दिवस मनाओगे? ये कहना चाह रहे हैं गुरुजी। ये सत्संग करने का मतलब है कि नालायकों, मुझे पहचानो कि तुम्हारे गुरु के रूप में कौन बैठा है? साक्षात कबीर बैठा है। और फिर कह रहे हैं गुरुजी कि जो पुण्य आत्माएं हैं वो तो समझ गई होंगी। तो भाई और बहनों, ये सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन जो समझ चुके हैं, परमात्मा उनके लिए संकेत कर रहे हैं। जो पुण्य आत्मा है उन्होंने तो अपने गुरु को भगवान मान लिया, दाढ़ी मूंछ वाले को छोड़ दिया। जो मूर्ख हैं वो सांप वाली लकीर पीटते रहेंगे। शुरू से सुन लो एक बार। गुरु जी कह रहे हैं, नालायकों, जो तुमने भगवान के साथ में करना चाहिए वो अपने गुरु के साथ में करो, अपने गुरु के साथ में। आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान, आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे?
अब जो पुण्यात्मा हो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के, फिर तो समर्पण होगा। फिर तो व्यवहार क्या, फिर तो समर्पण कर देंगे। समर्पण जब ये पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी के रूप में ही कबीर जी बैठे हैं, फिर तो व्यवहार क्या करेंगे, फिर तो कह रहे हैं समर्पण कर देंगे, समर्पण। और वो समर्पण सत्सेवकों ने कर दिया। अपने घरों से वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को बाहर निकाल दिया। दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस मनाना छोड़ दिया। अपने गुरु जी को ही अपने घर पर विराजमान कर रखा है। अपने गुरु जी का ही दरबार लगा रखा है। अपने गुरु जी का ही बेड लगा दिया है। अपने गुरु जी को ही भोग लगाते हैं, क्योंकि भोग केवल कबीर भगवान को ही लगाया जाता है सृष्टि में। अपने गुरु जी को ही भोग लगा रहे हैं, अपने गुरु जी की महिमा करते हैं, अपने गुरु जी का ही जयकारा लगाते हैं और किसी का नहीं लगाते जयकारा, क्योंकि असली कबीर यही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर तो व्यवहार क्या करना, फिर तो समर्पण कर देंगे, समर्पण। और कर दिया पुण्य आत्माओं ने समर्पण, जिनको भगवान चाहिए, जिनको समझ में आ गया कि गुरु क्या है। अब जो पुण्यात्मा हो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के, फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे? आदेश दे दिया गुरु जी ने। अरे नालायको, गुरु जी का आदेश भी नहीं मानते आप लोग। स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने इस दास को परमात्मा का ही स्वरूप मानना पड़ेगा। परमात्मा का स्वरूप यानी खुद परमात्मा ही मानना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी तुम अपने गुरु जी को परमात्मा ना मान के गुरु जी को तो मानुस मान रहे हो हैं, और असली भगवान वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को मान रहे हो हैं। असली कबीर को नकली कबीर के जो है पैरों में बैठा रहे हो और फोटो बना रहे हो गुरु गोविंद, गुरु गोविंद। तुम्हें गुरु गोविंद का क्या अर्थ होता है ये भी नहीं पता अभी तक। तो गुरु गोविंद का अर्थ क्या होता है? गुरु गोविंद का अर्थ होता है गुरु भगवान, गुरु भगवान। गुरु गोविंद का मतलब ये नहीं होता कि गुरु अलग और गोविंद अलग है। गुरु गोविंद का तो अर्थ होता है गुरु भगवान। स्पष्ट आदेश दे दिया भगवान ने, इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि इस दास को ही परमात्मा का स्वरूप मानना पड़ेगा। अरे सिर्फ इतना ही तो नहीं कह रहे, अपने एग्रीमेंट के अनुसार जो काल के साथ किया भगवान ने, स्पष्ट तो नहीं कह रहे कि इस दास को या आपने कबीर मानना पड़ेगा, बस इतना ही तो नहीं कह रहे। बाकी क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने कि आपने इस दास को ही परमात्मा का स्वरूप मानना पड़ेगा। तो परमात्मा कहो चाहे जो है कबीर कहो, एक ही बात है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे? तभी बात बनेगी, नहीं तो नई बात बनेगी भाई। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? आप और हम मूर्ख संगत वालों की आंखें खोलने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई 90% संगत की आंखें खोलने के लिए, उनकी बुद्धि खोलने के लिए स्पष्ट कह रहे हैं, संकेत भी नहीं है, ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने अपने गुरु को महत्व देना है, आपने अपने गुरु को सबसे आगे रखना है, या फिर आपने वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को आगे रखना है। अरे फोटो तो छोड़िए, अगर गुरु जी के बराबर में वो दाढ़ी मूछ वाला खुद भी आके खड़ा हो जाए फोटो से बाहर निकल के, एक तरफ तो संत रामपाल जी खड़े हैं और एक तरफ वो दाढ़ी मूछ वाला खड़ा है जिसको आप अपना भगवान मान रहे हो, तो आपने क्या व्यवहार करना है? सबसे पहले किसको दंडवत करना है? गुरु जी क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारी त्रिकुटी पर परीक्षा होगी कि जो तुमने पूरे जीवन में अपने गुरुदेव के साथ में इस धरती पर जैसा भी किया, जैसा भी उनको माना, वो परीक्षा तुम्हारी त्रिकुटी पर होगी फाइनल। यहां तो रिहर्सल हो रही है, त्रिकुटी पे फाइनल परीक्षा होगी। वहां सेलेक्ट तो सेलेक्ट, वहां रिजेक्ट तो रिजेक्ट। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? हमें पहले आगाह कर रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े रखा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। गुरुदेव इस सत्संग में स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तुम्हारी परीक्षा होगी,
और वहां मान लो एक तरफ तो तुम्हारा गुरु खड़ा है, संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं, और एक तरफ यदि तुम किसी और को भगवान मान रहे हो, दाढ़ी मूंछ वाले को, कबीर जी को, वो कबीर जी भी सामने आके खड़ा हो गया, फोटो नहीं, खुद कबीर जी। एक तरफ संत रामपाल जी, बराबर में कबीर जी, दोनों खड़े हैं। अब गुरु जी कह रहे हैं कि तुम क्या करोगे वहां पे? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। कह रहे हैं अपने गुरु जी को दंडवत करना है, अपने गुरु जी के चरणों में पड़ना है। अगर तुमने त्रिकुटी पर वो दाढ़ी मूंछ वाले भगवान की तरफ, वो कबीर जी की तरफ अगर तुमने झांक भी लिया, झांकने का मतलब होता है जरा सा देखना, बस झांकना, जैसे कोई अपनी छत से झांकता है नीचे। अगर तुमने वहां अपने गुरु जी के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की तरफ झांक भी लिया, अगर तुमने उसको देख भी लिया, दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुमने उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की तरफ देख भी लिया तो तुम रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और फिर गुरुजी कह रहे हैं यहां भी ऐसा ही है, यानी धरती पर भी ऐसा ही करना है तुमने, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। तो फिर भाई साहब दरबार में क्यों रखे हुए हो? अरे तुम तो दरबार में रखते हो, उसको दंडवत करते हो, दिन में 20 बार उसको देखते हो, उसके आगे खड़े होके तुम आरती करते हो, और जून के महीने में उसको तुम अपना बाप बना के, अपना भगवान बना के उसका प्रकट दिवस मना रहे हो, और गुरुजी कह रहे हो उसकी तरफ देखना भी नहीं है। अरे ये काम तो सत्सेवकों ने किया है, हमने घर से ही बाहर निकाल दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दिखाई नहीं देगा तो देखेंगे किसको, उसका जयकारा लगाना छोड़ दिया ताकि हम त्रिकुटी पर फैल ना हो जाएं। सुनिए सत्संग परमात्मा का आदेश। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जाए, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा, तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। अरे भाई और बहनों एक बार फिर सुन लो, धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा। बड़ी मुश्किल से असंख्य जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, धोखा खा जाओगे, धोखा। ये गुरु जी के वचन है, ये गुरु जी के आदेश हैं, इनको मानना पड़ेगा। ये सत्संग कोई हमारा मन बहलाने के लिए नहीं किए, ये सत्संग कोई टाइम पास करने के लिए नहीं किए। संत रामपाल जी आश्रमों में रात को 2-2 बजे तक जाग के हमें यही बात समझाने के लिए कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु ही कबीर है, और कोई कबीर धरती पर है ही नहीं, सृष्टि में है ही नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे, यहां तो तुम खाली फोटो पूज रहे हो, और वहां अगर वो फोटो से बाहर निकल कर भी आ जाए, एक तरफ तुम्हारा गुरु जी, बराबर में वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी, कह रहे हैं उसकी तरफ देखना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है उसकी तरफ। अगर नजर भी कर ली उसकी तरफ, उसको दंडवत करना, उसका जयकारा लगाना या उसको भगवान बताना तो बहुत दूर की बात है। अगर उसकी तरफ नजर उठा के भी देख ली, रिजेक्ट कर दिए जाओगे, रिजेक्ट, गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, 84 में जाओगे। और फिर क्या कह रहे हैं गुरु जी कि यहां भी ऐसा ही होगा, यानी आज वर्तमान में धरती पर भी तुमने ऐसा ही करना है, तो निकाल दो उस फोटो को अपने घर से, अगर गधा कुत्ता बनने से बचना है तो। जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो, केवल अपने गुरुजी को ही परमात्मा मान के 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाओ, और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का पीछा छोड़ दो, नहीं तो ये खुद मरेगा और तुम्हें लेके डूबेगा। ये मेरा आदेश नहीं है, ये सात संगतियां कोई पवनदास कोई अपनी नहीं चलाता है, ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के सत्संग सुना रहा हूं आपको, गुरुदेव का आदेश। और जो इनको भी नहीं मानेगा वो तो गधा है, गधा, जीवित गधा है वो, मरने के बाद तो गधा बनेगा ही बनेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा, जिस दाढ़ी मूंछ वाले को तुम अपना बाप मान के बैठे हो ना कि हम सतलोक चले जाएंगे, क्या कह रहे हैं उसके बारे में। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जाए, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए।
अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरुजी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। तो भाई हम सत्सेवकों ने तो साध संगति से जुड़कर अपने गुरु को ही कबीर भगवान मानकर उनको प्रसन्न कर लिया है। हम तो त्रिकुटी पर पास होने वाली रिहर्सल हमने तो शुरू कर दी है, गुरुजी के वचन मानकर, गुरुजी का आदेश मानकर। इसलिए हम जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का प्रकट दिवस नहीं मनाते, हम केवल अपने गुरुजी का ही मनाते हैं। और ये जितने भी हिंदू मुसलमान भाई जो साध संगति देख रहे हैं, भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, ये रियल स्पिरिचुअल मार्ग है। आप लोग तो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। हिंदू भगवान को जिसको देखा नहीं, मुसलमान भाई अल्लाह अल्लाह बेचून है, निराकार है, कुछ नहीं है, वो साकार है। वो हमारे कोई मजे नहीं ले रहा, वो हमसे छुपा छुपाई खेल के उसको कोई आनंद नहीं आता। वो साकार है, दिखाई देता है, आप और हमारे जैसा है, उसको छुपके रहने में कोई आनंद नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। या उसने ऐसा कोई कौन सा वो कुकर्म कर रखा है जो भगवान सामने नहीं आएगा? अरे सामने तो शैतान नहीं आता जिसने कुकर्म कर रखा है। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, ये खुद ही बाखबर है, खुद ही ये अल्लाह है, खुद ही ये भगवान है, खुद ही ये मसीहा है। बाद में मौका चूक जाओगे, कुछ लेना देना नहीं है। ये 4 दिन की जवानी है, 4 दिन का जीवन है, कब फूक निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। समय रहते सत्संग सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम संत रामपाल जी को अपना अल्लाह मान लो, अपना भगवान मान लो, या तुम जो भी अपनी जो पूजा पाठ, जो नमाज वगैरह जो कर रहे हो, या हिंदू भाई जो मंदिर में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आज ही संत रामपाल जी को अपना अल्लाह या अपना भगवान मान लो, और जो भी तुम पूजा पाठ जो भी तुम कर रहे हो, नमाज रोजा ये व्रत ये तीर्थ वगैरह, तुम इनको छोड़ दो। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संत रामपाल जी के सत्संग सुनो। आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ दिन सत्संग सुनो। अगर आपको लगे कि वास्तव में इनके सत्संगों में कोई ज्ञान है, इनके सत्संगों में सच्चाई है, तो इनकी बातों को स्वीकार जो है वो करो। ये अल्लाह है, खुद धरती पर आया हुआ है, ये चला जाएगा, फिर कुछ नहीं है। फिर जितने जानवर हम काट रहे हैं ना, उतने जानवर बन के अपना गला कटवाएंगे, फिर ये मिलेगा फिर उसके बाद में। तो जितने मुसलमान भाई हैं, यूट्यूब पर सर्च करो, जाकिर नाइक वर्सेज संत रामपाल जी महाराज डिबेट। जाकिर नाइक के माध्यम से परमात्मा ने आप मुसलमान धर्म की सभी पुस्तकों को खोल खोल के बता रखा है कि अल्लाह कौन है, शैतान कौन है, हजरत मोहम्मद कौन था, वो किसकी साधना किया करता था। जाकिर नाइक वर्सेज संत रामपाल जी डिबेट यूट्यूब पे जाके सर्च करो। और जितने भी हिंदू भाई हैं, ये शंकराचार्य वर्सेज संत रामपाल जी डिबेट, अरे देखो तो सही एक बार, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ना मुसलमान अपनी जो है कुरान के बारे में जानते, क्या लिखा हुआ है, क्या जाने बेचारे। जैसा उनको मुल्ला मौलवियों ने बता दिया वही मान लिया, बाप दादे जैसी पूजा पाठ इबादत करते आ रहे हैं वैसी वो करने लग गए।